नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका पाटीदार इजी आयुर्वेदा डीपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे एक ऐसे फल के बारे में जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है और उसका नाम है आंवला। आयुर्वेद शास्त्र में इसको अमलकी के नाम से जाना जाता है। इसको इंडियन गोसबेरी भी कहा जाता है और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है फाइलेंथस अम्बलिका। तो आज हम देखेंगे कि जो आंवला होता है उसके क्या गुणधर्म होते हैं और उसका जो उपयोग होता है वो किस तरीके से करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आंवला जो होता है उसके क्या गुणधर्म होते हैं। तो आंवलकी के लिए कहा गया है कि वो त्रिदोषज्ञ होता है, अर्थात जो हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ होते हैं उनको बैलेंस में बनाने का कार्य भी जो होता है वो आंवलकी करता है। आंवलकी वय स्थापना नाम कहा गया है, अर्थात आंवलकी जो होता है हमारी वय का स्थापन करता है, वो हमें जवा बना के रखने का जो है कार्य करता है। इसी प्रकार से उसके लिए कहा गया है कि आंवलकी जो होता है वो चक्षुष्य होता है, रोचक होता है, अनुलोमन करने वाला होता है, कुष्ठग्न होता है, दीपन पाचन करने वाला होता है। तो आंवलकी का किस तरीके से हमको उपयोग करना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें कि इसको कुष्ठग्न कहा गया है, अर्थात ये हमारे शरीर के अंदर एज ए ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। पिगमेंटेशन अगर होता है स्किन के ऊपर या कहीं पे डार्क सर्कल हो रहा है या तो उस कंडीशन में इसका उपयोग जो होता है किया जा सकता है। फेस पे अगर इसको अप्लाई करना है तो आंवलकी के पाउडर को गुलाब जल के साथ में मिक्स कर लेना है और उसको एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। उसके पश्चात जो है फेस पे लगा लेना है, 15 से 20 मिनट उस पेस्ट को रहने देना है फेस पे। उसके पश्चात जो होता है नॉर्मल वाटर से उसको साफ कर लेना है। उसके पश्चात फेस वॉश का उपयोग नहीं करना है। साथ ही इसके लिए पाउडर जो होता है ओरली भी आपको लेना है। आधा से 1 चम्मच पाउडर जो होता है सुबह, आधा से 1 चम्मच पाउडर जो होता है शाम को लिया जा सकता है। या इसके जूस का अगर उपयोग करना है तो 10 से 20 ml जूस जो होता है इसका उपयोग किया जा सकता है। आंवलकी जो होता है विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, जो कि हमारी बालों के ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अर्थात जिनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं या समय के पहले जो होते हैं बाल पक रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा जो होता है डेंड्रफ होता है, तो उनके लिए भी जो होता है इसका उपयोग बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर किसी को बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उनको क्या करना है, आंवलकी के पाउडर को जो है 1 चम्मच सुबह लेना है, 1 चम्मच जो होता है शाम को लेना है। अगर बालों में लगाना है तो आंवलकी के पाउडर को पानी के साथ जो होता है एक पेस्ट तैयार करना है और बालों पे उसको लगाना है। अगर आंवलकी के साथ में आप रीठा, शिकाकाई, भृंगराज इनको मिक्स करके एक पेस्ट तैयार करते हैं उसको लगाते हैं तो वो जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। किसी को डेंड्रफ के लिए अगर करना है तो आंवलकी के पाउडर में दही को मिक्स करना है, उसका एक पेस्ट तैयार करना है और उसके पश्चात बालों में लगाया जा सकता है। उसको भी 15-20 मिनट के लिए रहने देना है। उसके पश्चात जो होता है उसको वाटर से साफ कर लेना। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें विटामिन सी जो होता है भरपूर मात्रा में होता है, अर्थात रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी लौह तत्व जाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी जो होता है भरपूर मात्रा में होता है। तो आंवलकी का उपयोग जो होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर रक्त की कमी किसी को होती है या मासिक स्त्राव के समय महिलाओं को बहुत ज़्यादा रक्त स्त्राव होता है, बवासीर की अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो उनको जो होता है आंवलकी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उनको रक्त की कमी देखने को मिलती है तो हीमोग्लोबिन को जो है बढ़ाने का कार्य करता है। इसी प्रकार से अगर इसका अगला उपयोग देखें तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए इसका उपयोग जो होता है बहुत फायदेमंद होता है। आयुर्वेद शास्त्र में एक मेडिसिन आती है निशा आंवलकी चूर्ण, जिसमें आंवलकी होता है और हल्दी होता है। तो उसी तरीके से घर पे भी क्या कर सकते हैं, आंवलकी के पाउडर में हल्दी के पाउडर को मिक्स करके उसको ओरली जो होता है पानी के साथ लिया जा सकता है। या फिर अगर आंवलकी के जूस का उपयोग करना है तो उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो होता है उसको मिक्स कर लेना है और उस जूस को जो होता है आप पी सकते हैं। तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बढ़ता है उसको मेंटेन करने का जो है कार्य करता है। तो इस तरीके से डायबिटिक पेशेंट के लिए भी इसका उपयोग जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद शास्त्र में इसको रसायन कहा गया है, अर्थात जो हमारी धातुओं को बढ़ाने का कार्य करता है, जो हमें ओज को बढ़ाने का कार्य करता है, जिसे हम इम्यूनिटी कह सकते हैं।
हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है इससे डेवलप होती है। इससे जब भी कभी शरीर के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उससे फाइट करने के लिए जो होता है आंवला बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो उस तरीके से भी इसका उपयोग जो होता है किया जा सकता है। आंवला का उपयोग जो होता है आयुर्वेद में च्यवनप्राश बनाने के लिए भी किया जाता है। आंवला की रसायन जो होता है वो भी आंवला का ही एक फॉर्म होता है, बनाया जाता है उससे। तो बहुत जगह पे जो होता है आंवला का उपयोग जो होता है आयुर्वेद शास्त्र की मेडिसिन में किया जाता है। अगर किसी को जो है भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है तो इसको क्या कहा गया है, रोचक कहा गया है। भोजन के प्रति ये रुचि उत्पन्न करने वाला कहा गया है, डाइजेशन का कार्य करने वाला कहा गया है। तो 1 चम्मच जो है इसको पानी के साथ सुबह लिया जा सकता है, 1 चम्मच शाम को लिया जा सकता है, जिससे भोजन के प्रति रुचि भी उत्पन्न होगी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो अच्छे से काम करता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो उसके लिए इसको अनुलोमन भी कहा गया है। अर्थात ये हमारे शरीर के अंदर अगर गैस ज़्यादा बन रही है तो उसको बाहर करने का कार्य भी करेगा। पेट भी बहुत अच्छे से साफ करता है। तो इसके लिए अगर त्रिफला अगर आप ले सकते हो तो नाइट में 1 चम्मच जो होता है गुनगुने जल के साथ में त्रिफला का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि पेट जो होता है वो आसानी से साफ हो सकता है। अगर इसका आगे उपयोग देखें तो जो एसिडिटी होती है, जिसको बहुत ज़्यादा गले में जलन होती है, खट्टी डकारें बहुत ज़्यादा आती है, तो वह भी इसका उपयोग जो होता है कर सकते हैं। उनको क्या करना है, 1 गिलास जो होता है पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच इतना जो होता है आंवले का पाउडर को मिक्स कर लेना है। सुबह उस पानी को छान लेना है, उसमें मिश्री को मिक्स करना है और उसको सेवन जो होता है खाली पेट अगर करते हैं तो उससे शरीर के अंदर ठंडक भी आएगी और जो जलन हो रही थी उनको वो भी जो होती है उससे ख़त्म होगी। तो इस तरीके से इसका उपयोग जो होता है बहुत जगह पे किया जाता है। इसको चक्षुष्य कहा गया है, अर्थात ये हमारे नेत्रों की रोशनी को बढ़ाने का कार्य करता है। आज के समय से पहले जो होता है आंखों की रोशनी जो होती है कमज़ोर हो रही है। इवन छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी जो होता है समय से पहले ही चश्मा लग जाता है। तो उपयोग जो होता है नेत्रों के लिए अगर करना है तो आंवला के पाउडर में घृत को मिक्स करना है। उसके पश्चात जो होता है इसका उपयोग जो होता है ओरली किया जा सकता है। इस तरीके से हमने देखा कि जो आंवला होता है उसका बहुत जगह पे उपयोग किया जाता है। तो आप डेली लाइफ में भी इसका उपयोग जो होता है एज ए सिंगल आंवले की तरह भी कर सकते हैं, या फिर इसका कैंडी बना के उपयोग किया जा सकता है, या इसका मुरब्बा बना के यूज़ किया जा सकता है, चटनी बना के यूज़ किया जा सकता है, अचार बना के यूज़ किया जा सकता है। किसी भी फॉर्म में जो होता है इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल यूसेज है इसके। बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, रक्त की कमी को दूर करने वाला होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बना के रखने का कार्य करता है। तो इसी प्रकार से यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।